वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्क्वायर एजुकेशन में। आज हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे या ये कहीं कि कुछ आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम की कुछ टर्म्स को देखा था, अब हम देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है दिए हुए में से? तो हमारी जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं? 7/9, 4/5 एंड 5/7। हम बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं करेंगे, अकॉर्डिंगली दोनों चीज़ों को देख के चलेंगे। ठीक है, तो 7/6 हम इसमें क्या करेंगे? सिंपल मेथड लगाएंगे। नॉर्मली हमें पता है कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी होती चली जाती है, बट लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वैल्यू मोर देन 1 हो गई, ऑटोमेटिक दिख रही है। अगर इसके पीछे हम 7 0 करते हैं तो 6 से करेंगे 1 और प्लस में ये ज़्यादा ही जाएगा। अब इस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों डिनोमिनेटर छोटे हैं न्यूमरेटर से, तो हम क्या करेंगे कि इनको करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली अब ये है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के देखेंगे, ये जाएगा पॉइंट 963.7 पे, ये जाएगा 5 8 0.8 और ये जाएगा 0.7 पे। पहले हमने एक एक तक किया है तो हमारा एक ये वैल्यू निकल गई, ये वाली, और एक ये वाली, ये दो वैल्यू हमारी आउट हो गई, यानी कि ये दोनों बड़ी हैं। अब हमारे पास कौन सी दो बच गई? छोटी बच गई। अब छोटी में हम क्या करेंगे? स्मॉल के लिए हम क्या करेंगे? इसको अगले पॉइंट तक लेके जाएंगे, अगली वैल्यू तक, 0.2 डेसिमल तक लेके जाएंगे। तो अभी तक हमने इसको क्या 9 से 63 7 बचा था तो 7, अगेन फिर 9 से 63 तो 77 बच गया। ओके, यहाँ हमने किया था 7 से 49, 50 में से 49 गया 1 तो 7 एकम 7, यहाँ आ गया हमारा 0.71। ओके, तो 0.71 छोटी है, 0.77 बड़ी है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 5/7 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 1 था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक सेकेंड। द क्यूब ऑफ 997 इज, हमें बतानी है 997 की क्यूब हमें निकालनी है। अब देखने में तो लग रहा है कि यार इतना बड़ा हो गया, इसको अगेन करते हैं एक बार। देखने में लग रहा है कि हमें इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत टाइम वेस्ट कर देगा, बट एसएससी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एसएससी को आप कितने इंटेलिजेंट हो उसको ये चेक करना है, ना कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है वो ये चेक करना चाहता है। ठीक है, देन इसमें हम क्या करेंगे? जब भी कभी भी 1000, 100, 10 या 10,000 के नियर बाई का कुछ निकालना होता है तो हम ये चेक करते हैं वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। अब 997 1000 से कितना छोटा है? 3। हम इसका क्यूब करेंगे, सेम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम देखेंगे, अब हमें पता है हम 1000 का भी क्यूब कर सकते हैं और 3 का भी क्यूब कर सकते हैं, हमारे लिए सिंपल है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अगर हम 1000 को a मान लेते हैं और 3 को हम b मान लेते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला सेट बैठेगा। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी हैं। कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स, कोई भी शॉर्टकट इनके बगैर कोई काम नहीं करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। ओके, तो अब देखिए a क्यूब हमारा, a हमने कितना माना था? 1000। 1000 का क्यूब हम कर सकते हैं भाई, जितने हैं 0 ही तो बढ़ानी है। हाँ, बी क्यूब हमारा होता है 27, कम से कम ज्यादा नहीं तो 15 से 20 तक के क्यूब्स आपको याद करने पड़ेंगे अगर थोड़ा सा एडवांस आपको होना है तो। अब 3 × 1000 गुणा 3, 1000 में से 3 बच गए, अब यहाँ आ गए 997। ठीक है, अब ये सब हमें माइनस करने हैं इसमें से, तो ये हो गया 3 × 9,
9 गुना 1000 गुना 997। सिंपल सी चीज है, हम 9 को 997 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पे साइड में आ जाते हैं। ये देखिए, इसको अगर हम 7 से करते हैं तो सॉरी 9 से करते हैं तो 9 से 63, 9 निम 81 और 6 87, 8 9 निम 81 और 8 89, 8973। अब हमारे पास क्या बच गया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 जीरो और आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये माइनस का था, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इसमें 27 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारी आ गई 8973027। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा -8973027। जब भी आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नॉर्मली इसका आंसर आएगा 379, अब आ गया 36, सॉरी 7 ही आएगा ना, हाँ यहाँ 9 आ गया, यहाँ 6 7 और ये हो गया 2, ये 0 और 9 में से 9 गया 0, 10 में से 8 गया 9 और 9 समथिंग करके ऐसा कुछ आएगा आपका। आप इसको करके देखिए, हो सकता है ये कैलकुलेशन में कुछ डाउट गलत हो गया हो क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो आप इसको करके देखिए, बट लेकिन यहाँ तक का एग्जैक्टली सेम ऐसे ही रहेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 gives a number remainder 63 if the same number is divided by 29 the remainder will be। ये क्या पूछना चाह रहा है, एक नंबर जब 899 से डिवाइड किया जाता है, हमें क्या पता होता है, ये तो होता है हमारा डिवीजर, हिंदी में शायद इसको भाज्य बोलते हैं, अपनी भाजक बोलते हैं, जो भी है वो देख लेना। ये होता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा कोशेंट। ठीक है, कोशेंट, और जो यहां हमारा बच जाता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जो हमें क्या कहा है 899, तो हमारा डिवीजर कितना है 8999। ओके, एक ही नंबर, कोई भी नंबर हमें दिया गया है, एक्स वाई जेड, एक्स नंबर हमें दे दिया गया है, रिमाइंडर इसका क्या बच जाएगा 63। ठीक है, अगर इसी नंबर को, ये जो नंबर है इस नंबर को अगर हम 29 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, और से हम रिमाइंडर को डिनोट करते हैं, तो रिमाइंडर इसका क्या बचेगा। अब इस केस में हमें क्या करना है कि मान लो हम नॉर्मली 1 को डिवाइड करके चलते हैं, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप 29 को पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जो है नंबर हमारा ये 29 से डिविजिबल है। 899 को अगर हम 29 से करते हैं तो 2 3 3 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8 87। ठीक है, 29 हो जाए 29, नॉर्मली ये इससे डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है इससे डिविजिबल है, यहाँ तक तो आएगा ही, बट यहाँ ये नंबर इससे बड़ा है, तो हम इसमें से इस नंबर को दोबारा से डिवाइड कर देंगे। 29 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 258। ठीक है, हमारा जो नंबर बच जाएगा वो बच जाएगा 5 इससे छोटा है, देन हमारा जो रिमाइंडर, जब हम 29 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इन किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट मी। ओके, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये हमने ट्रिक पढ़ी थी, सेम उसी में से है। यदि इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं 9 से, तो ये जो डिजिट है जहां ये हमने स्टार बना रखा है, इस स्टार को हम क्या डिजिट देंगे ताकि ये नंबर टोटली 9 से डिवाइड हो जाए। हमारा नंबर है 5432*7। ठीक है, इसको अगर हम 9 से हमें डिवाइड करना हो तो हम यहाँ पर क्या डिजिट लेके आएंगे, या तो अब जनरल तरीके से करोगे तो पूरा का पूरा इसको डिवाइड करते चलो तब होगा, शॉर्टकट लेना है तो हमने क्या बताया था
हम सारी डिजिट्स को जोड़ देते हैं और पता लगा लेते हैं, उसके सम को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो कितना सम आएगा, 5 4 9 2 9 2 11 3 14 7 21 21 प्लस हमारा स्टार। अब देखिए अगर हम इसको 9 से हमें डिवाइड करना हो तो ये स्टार क्या होना चाहिए कि 9 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। इस स्टार को इससे कम तो हो नहीं सकता, 9 से तो ज्यादा, इससे तो ज्यादा ही होगा, 21 है। तो अब यहाँ से क्या चलेगा हमारा, 9 के टेबल में 21 कहाँ तक आता है, 9 2 18, तो ये तो 3 तक भी नहीं पहुंचा, 9 3 जा 27। तो 27 करने के लिए इसको क्या हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6। तो हमारा क्या हो जाएगा 21 प्लस 6 इज इक्वल टू 27 ओवर 9 9 27। कंप्लीट डिविजिबल हो गया। अगर हो गया तो हमारी जो डिजिट आ गई स्टार की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 6। ओके, अब ये हम इसको डिवाइड क्यों करते हैं, इसके लिए आपको नंबर सिस्टम की सेकंड या शायद फर्स्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तब उसको आपको पता चल पाएगा कि वाई वी डिवाइड दिस नंबर बाय 9। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 35 by 60 व्हाट इज द नंबर। ये कहना चाह रहा है कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर मान लो। देखिए क्वेश्चन को जब आप पढ़ने स्टार्ट करोगे तो जो क्वेश्चन है आप उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते चले जाइए, आंसर आपका स्टेप बाय स्टेप अपने आप आ जाएगा। शॉर्टकट्स में और इनमें यही फर्क है कि शॉर्टकट्स हम 2 4 स्टेप छोड़ के कर देते हैं, वो हमारा शॉर्टकट्स बन जाता है, उसको हमें याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के लिए कई शॉर्टकट्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्टकट से हर एक क्वेश्चन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो इससे बेटर है कि लॉन्ग कट में बट थोड़ा सा स्पीडली उसको किया जाए। तो अभी देखिए आप, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 35 by 60। 3 टाइम्स कोई भी हमारा नंबर है, इसका अगर 3 टाइम्स को हम कर देते हैं तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, 3/5। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में है कि अगर कोई नंबर जो अपने से 3 गुना है वो अपने 3/5 गुना से 60 नंबर ज्यादा है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 3x माइनस 3/5 ऑफ x, ये किसके बराबर है, 60 के बराबर। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये ज्यादा है, 60 नंबर ज्यादा। या तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो 60 के अंदर इसको जोड़ दीजिए या इसके अंदर से 60 को इसको घटा दीजिए, तो भी सेम ही आएगा। अब हम करते हैं, तो 5 हमारा नीचे है, हम इसमें ले लेते हैं 15x माइनस 3x ओवर 5 इक्वल टू 6। अब हम यहाँ हमने ये स्टेप लेने की बजाय हमने सीधा अपने मन में किया, 5 3 15 माइनस 3x 12x बच गया, यहाँ पे सीधा सीधा बटे 5 करने की बजाय हम सीधा इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ x है, सॉरी, तो यहाँ से हम सीधा काट देंगे, 12 5 60 5 5 25, तो x हमारा जो नंबर हमारा आ गया 25। अब हम इसमें ये स्टेप खा सकते हैं, कोई भी आप शॉर्टकट लगाओगे तो नॉर्मली 2 स्टेप का तो शॉर्टकट होगा ही होगा, वही 2 स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में लेके चलते हैं। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, हमारा स्टार्टिंग से हमारी इस चीज के लिए प्रैक्टिस है, तो हमें शॉर्टकट्स क्यों चाहिए। अब देखिए हमें पता है कि सब जितने भी हैं सब मल्टीप्लाई, सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 28। हमें एलसीएम एचसीएफ आता है, हमने देखा है एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो हमें पता है कि सब 28 सबका मल्टीपल है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 28 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 28 आ गया, प्लस यहाँ 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, हमें इसका इक्वल टू निकालना है, कितना आएगा, तो पीछे से करते हैं, 2 3 4 7 7 14 28 28 28 56 बटे 28 28 दूनी 56, आंसर हमारा 2। बताइए अब इसमें कहाँ शॉर्टकट की आपको जरूरत पड़ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन देखिए, ए नंबर इज डबल्ड, क्वेश्चन पढ़ते रहिए साथ के साथ लिखते रहिए। नंबर डबल कर दिया, x है कोई नंबर, उसको 2x कर दिया, एंड 9 इज एडेड, 9 ऐड कर दिया। इफ द रिजल्टेंट इज ट्रिपल, जो रिजल्टेंट होगा, जो यहाँ हमें नंबर मिलेगा, मान लो ये नंबर हमें मिल गया, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल्ड हो गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए, इफ द रिजल्टेंट इज ट्रिपल्ड, रिजल्टेंट मतलब जो हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, x को मान लो अगर हम 2 मानते तो 2 दूनी 4 9,
13 13 3 गुना कर दिया, तो हमने इसी को ट्रिपल्ड कर दिया, इट बिकम्स 75। ये कितना बन जाता है? 75 बन जाता है। ठीक है, अगर इसको ट्रिपल कर देते तो ये 75 बन जाता है। व्हाट इज द नंबर? बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो 2x + 9 = 25 और 2x = 16, x = 8। बताइए निकालना है, निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे 8 रख दीजिए, क्रॉस चेक हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 और 9 25, 25 को अगर हम 3 गुना करेंगे तो हमारा 75 ही तो आएगा। दैट्स द आंसर। तब नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट एंड द रिमेनिंग इनकम विच इज 630 ऑन अदर कमोडिटीज। फाइंड द हाउस रेंट। अब हमें इसमें क्या निकालना है? हाउस रेंट। अब इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला को हमारा क्या है? जनरल मेथड, जो बिल्कुल सिंपल है। हमें सबसे पहले निकालना होगा इसका कि टोटल इनकम कितनी है। इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/4 ऑफ हिज इनकम, इनकम मान लीजिए हमने उसकी x मान ली, तो 1/4 ऑफ हिज इनकम होगी फूड पे, प्लस 2/3 ऑफ x हो गई उसकी हाउस रेंट पे, और बच गए उसके पास कितने? 630। ये सब मिला के ही तो उसकी इनकम हुई है, टोटल ही मिलाएंगे तभी तो उसकी इनकम होगी। अब हम यहाँ से इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 12 आ गया, ये हो गया 3x + 8x + 630 × 12 = 12x। अब देखिए, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हुए हम इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, ये 12 इधर चला गया तो ये अब यहाँ से कट जाएगा, या तो इसको इधर ले जाओ या पूरे को एलसीएम ले लो। ठीक है, अब ये यहाँ पर 8 और 3 11 है, 11x है, इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया? 630 × 12 = 12 में से 11 गए x। अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्यों मना किया था कि हो सकता है यहाँ 12 में से 8 घटाने हो 4 हो तो फट से कट जाएगा ये, बट अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारी हो जाएगी इनकम टोटल। अब हमें क्या निकालना है? 2/3 ऑफ इट्स इनकम। तो क्योंकि हाउस रेंट ही तो निकालना है, 2/3 ऑफ इनकम कितनी है? 630 × 12। अब देखिए सिंपल हो गया ना, ये डिवाइड करना, 3 चौक 12। ठीक है, अब इसको करेंगे 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 8 6 48 और 2 50। ठीक, ये हमारी हो गई इसकी हाउस रेंट। ओके, अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है, देखिए 1/4 किसके इक्वल है? 1/0.04। सॉरी, एक इसमें मैं दूसरा एक और जो तरीका था वो बताना भूल गया, अभी वही बता देते हैं साथ के साथ। देखिए तो क्या है, इसमें कह रहा है कि बचा हुआ जो है वो 630 है। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? 1/4 + 2/3। ठीक है, ये तो है हमारा जो उसने खर्च कर दिया, बचा हुआ है हमारा 630। तो अब हम इसको 1 में से घटाएंगे तो वो निकल आएगा जो हमारा बचा हुआ है, तो 1 में से निकालेंगे तो 12 माइनस वही 11 आ जाएगा बटे 12, ये आएगा ना। हाँ ठीक है, 1/12 हिस्सा इसका हमारा बच गया। अब 1/12 को ये किसके बराबर है? 630 के। ठीक है, तो 630 के बराबर है, तो 630 × 12। ये एक तो हमने जो इसकी इनकम थी वो मानी थी ना, तो ये हमारी टोटल इनकम निकल आई इसकी। इसको x मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान लो, वो डिपेंड आपके ऊपर है। यहाँ से अब हमें इसका वो निकालना है पोर्शन, तो 2/3 × 630 × 12, 3 4 जा, और इसको जैसे करेंगे सेम वैसे ही हो जाएगा। 8 या 24 और 8 6 48 और 2 50। ठीक है, जैसे जो सा आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिए।
अभी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 10.04। ये किसके बराबर है? सीधी सी बात है, जितने पॉइंट्स हैं उसको ऊपर हंड्रेड में ले जाइए या टेंस में ले जाइए, जितने हैं ऊपर 0 लगा दीजिए, नीचे 4 रह गया, 425, दैट्स आवर आंसर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखिए थोड़ा सा। द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडिड टू 1000, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडिड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। अच्छा, ये क्वेश्चन, इसमें शायद कुछ मिस्टेक्स हैं, अभी मैं दोबारा बताऊंगा इसको, इससे पहले दूसरा क्वेश्चन लीजिए। अभी देखिए, यूनिट डिजिट इन 264। अच्छा हाँ, हमारे पास ये हमने पीछे ट्रिक्स पढ़ी थी, 204 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। हमें ये पता है कि इतना लंबा सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको ट्रिक में यूज करना पड़ेगा। तो अब इसकी ट्रिक क्या थी? हमारी ट्रिक तो मेन बेसिक क्या कहती है कि जो भी हमारी ये पावर है, घात है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आता है उसके हिसाब से हम इसको चेक करते हैं ये क्या आएगा। बट लेकिन इसमें साथ ही साथ मैंने एक चीज और भी बताई थी कि अगर यूनिट डिजिट 4 है, ओके, दोनों में 4 है यहाँ तो, बट जिसमें भी अगर किसी एक में भी 4 है तो हम क्या करते हैं कि अगर जो पावर है वो इवन है, यूनिट डिजिट क्या है हमारी 4, तो इवन पावर होगी, इवन नंबर में होगी अगर पावर, तो यूनिट हमारी क्या आएगी 6। और अगर ओड नंबर में पावर होगी तो यूनिट आएगी हमारी 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर पावर हमारी इवन नंबर में है, तो हमारी इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी हमारी 6, ठीक है, कोई भी हो, प्लस अब इसको हम करते जाएंगे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, क्योंकि ओड नंबर है तो 4, तो 6 4 10, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0। ओके, अब देखो, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 147, देन द मिडिल नंबर इज, इसके लिए आपको ट्रिक्स वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। हम मिडिल नंबर को लेके चलते हैं x, कुछ भी मान लीजिए x n t, कोई भी जो मिडिल नंबर होता है, जब भी कभी 3 कंसेक्यूटिव का सम आता है, ओड हो इवन हो, तो हम मिडिल वाले को x या n मान लेते हैं, ठीक है। अब इससे अगला क्या होगा हमारा, अब यहाँ ओड नंबर है तो अगर मान लो x 1 है तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तभी तो दूसरा ओड नंबर आएगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे x प्लस 2, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए। इससे पहले वाला क्या है, क्योंकि हमने मिडिल लिया था, इससे पहले वाला क्या हो जाएगा x माइनस 2। ओके, ये क्या है, इनको अगर जोड़ते हैं तो 147। अब देख लीजिए, नॉर्मल सी बात है, 2 से 2 कट गया, 3x इज इक्वल टू 147, 3 से काटेंगे तो ये आ गया 3 चौक 12 और 3 नीम 27, तो हमारा x क्या आ गया 49। हमें निकालना कौन सा था, मिडिल नंबर, तो मिडिल हमारा आएगा 49, पहले वाला निकालना है तो 47, फिर 49 और लास्ट वाला 51, ये 3 हमारे आ जाएंगे इसके कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स जिनका सम 147 है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 और 4/9, इन दोनों के बीच में जो फ्रैक्शन है वो हमें निकालने हैं। यहाँ हम आंसर से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लेके चलते हैं, अगर यहाँ ये 20 होता तो 0.4 से कट जाता है, यहाँ इसमें क्या होता 40 होता तो 9 चौक 36, ये भी 0.4 है, बट लेकिन अब इसमें आगे करना पड़ेगा तो ये फिर 0.4 आएगा, तो ये 0.4 और ये इसके बीच में जो हमारे आ रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से लेके चलते हैं तो ये 0.5 आता है, 1/2 को अगर हम करते हैं तो 0.5 आएगा, नॉर्मल सी चीज है। 4/5 को अगर हम करते हैं तो 0.8 आएगा, ये भी बिलोंग्स नहीं करता, ये भी बिलोंग्स नहीं करता। 2/3 को अगर हम लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा 3 7 21, 3 6 18, 0.6, ये भी बिलोंग नहीं करता।
3/7। अगर हमारे पास ऑप्शन 4 है और चारों में डिजिट दी गई है तो जो लास्ट बच गया उसको करने की जरूरत नहीं है, आंसर वही होगा। बट इन केस अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज होता है तो आपको ये भी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई भी ना हो, आंसर एग्जामिनर ने डाला ही ना हो। तो अगर हम इसको अब करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ गया 7×21, 7×28 आ गया 0.4। 0.4 तो आ गया, बट लेकिन हमें तो इसके बीच का निकालना है। अब हम देखेंगे 2 बच गया तो 7 दूनी 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, तो 0.42, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, 3/7 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 2/3 ऑफ, जहां ऑफ दिखे वहां मल्टीप्लाई का निशान, 3/4 ऑफ ए नंबर। नंबर हम हमेशा एक्स ही लेके चलते हैं नंबर को, यहां से हम काट देंगे 2 से 2, 1/2 एक्स। क्या निकालना था हमें यही निकालना था कि 2/3 ऑफ ए नंबर ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर is what, then equals to 1/2x. Answer is A. Okay, so let's see the next question. हाँ, इसी को देख लेते हैं, ये ठीक है, बाद में दिमाग में आ गया है। तो इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000। 1000 के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर दिया हमने, सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 45 से डिवाइड ही करके देख लेते हैं क्या आता है, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 45 से तो ये आएगा 45 दूनी 90, फिर 100, अरे वाह, फिर 45 दूनी 90, फिर 10। अब ये देखिए, अगर हमें इसको डिवाइड करना है, ऐड करना है, हमसे पूछा गया क्या इसमें ऐड किया जाए, इसके अंदर क्या ऐड किया जाए। अब हम इसमें कितना और ऐड करेंगे कि ये 45 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अगर हम इसमें 35 ऐड कर देते हैं, सबसे छोटी है, ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ 135 होता तो ये 103 आता यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ तो 3 आता, ये 3 आता और ये आता 5, ठीक है, और यहाँ पर जो बचता ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। ओके, ये फिर 2 की बजाय 3 पे कंप्लीट चला जाता। तो हमने इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 35। इसके लिए बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट्स वगैरह कुछ याद नहीं करना, डायरेक्टली जो मेन बेसिक मेथड्स है उनके पीछे चलिए, उनको आप थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज करोगे देन वो ज्यादा बेटर है कि आप सारा उसको शॉर्टकट्स के पीछे भागो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज 2/3 ऑफ ए नंबर ऑफ हाफ ऑफ, व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ, ये अब देखो 2/3, अब इसमें हम एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि हमें दिया गया है, गिवन है 2/3 ऑफ हाफ, किसका हाफ, ऑफ 369। मैंने क्या बताया था, जहां ऑफ दिखे वहीं मल्टीप्लाई का निशान लगाइए, 2 से 2 गया, 3 से 1 2 3, आंसर आ गया हमारा 1 2 3। ओके, दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर, नंबर हमारा एक्स है, एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, 10 ज्यादा है, सेम इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी सेम था, तो इसको 1/7x करते हैं, कितना है ये 10, बस 7x माइनस 5x 2x बराबर 10 गुणा 35, 2 से 5, ठीक है, 350 का आधा शायद 175 ऐसा ही कुछ बनेगा, पापा 25, 5 3 15 और 2 17, x बराबर 175 हमारा आंसर आ गया। कौन सा हमें शॉर्टकट की जरूरत है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। तो 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 135 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक टैंक है हमारा, ये कोई टैंक है, इसमें 4 पोर्शन है, ये हो गया, ये यहाँ पर हाफ है, ये 3/4 हो गया, और ये यहाँ है हमारा 1/4, ये हो गया 1/2, ये हो गया 3/4, ऐसे ही आता ना, हाँ समथिंग ऐसे ही कुछ है।
3-4 ही बोलते हैं इसको शायद, हाँ ठीक है। तो यहां जो ये पानी भरा हुआ है ये कितना है, 135 लीटर, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि टोटल में पानी कितना भरेगा, कोई डाउट तो है ही नहीं। तो 135 गुना 4 इक्वल टू ये हो गया 540 लीटर। टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 540 लीटर, ओके। अब 540 लीटर आता पूरे टैंक में, तो 180 लीटर कितने टैंक में आ जाएगा। तो हम इसको अपने बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं। 540 लीटर आता है एक टैंक में, 1 लीटर किस में आएगा, 1/540 में, और 180 लीटर किस में आएगा, गुना 180, 18×54, 1/3 ऑफ टैंक। यानी कि आइडिया सा यहाँ आप लेके चलिए, यहाँ तक ये पानी इसमें 180 लीटर कंप्लीट डल जाएगा, ठीक है। ये मैंने समझाने के तरीके से किया था, बाकी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। पहले आप इसके कंप्लीट लीटर्स निकालिए एंड देन जो हमें दे रखा है उसको निकालिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सम ऑफ टू नंबर इज 40। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। सम ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर है, हमें नहीं पता तो हम इनको एक्स वाई मान के चलते हैं। कितना है इसका, 40 है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी नहीं मल्टीप्लाई, एक्स गुणा वाई कितना है, 375 है। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, अगर उनको उल्टा कर दिया जाए तो उसका सम कितना निकलेगा। उल्टा कैसे करते हैं हम इसको, 1/x प्लस 1/y। हमें क्या है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। उल्टा करने के लिए हम केवल 1/x करते हैं और 1/y, ये इनके हो गया हमें उल्टा रेसिप्रोकल्स। अब इसका हमें सम करना है, तो हमने इसका सम कर दिया। अब ये सम, इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा ऊपर, y प्लस एक्स और एक्स वाई, यही बनेगा। y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई सेम है, तो 40, एक्स वाई 375, ठीक है। अब ये तो इतना तो कर ही पाओगे, इसको आप काटोगे तो ये कर जाएगा 5×8 40, 5 से 5 7 35, 5 5 25, 8/75, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स ईच डिविजिबल बाय 3। देखिए क्वेश्चन को इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, ओड नंबर अगर होते हैं तो सम तो हमारा 33 है, बट लेकिन जो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स होते तो हम नॉर्मली लिखते x प्लस 1 प्लस 2 प्लस x माइनस 2। ये हो गया हमारा एक बेसिक कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बट इसने क्या किया है, इसने किया है कि वो डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए, यानी कि वो 3 से डिवाइड होने वाले चाहिए। इसको देखिए, अब हम आंसर से इसमें हम कैसे निकालते हैं, आंसर से इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी 3 नंबर है जिसका सम 63 हो, तो 3 नंबर है तो नॉर्मली 20, 21 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। एक सेकंड, कोई भी नंबर 21 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम नंबर बड़ा होना चाहिए 21, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर तीनों इक्वल लेते हैं तो। अच्छा, अगर तीनों के तीनों सेम नंबर लेते हैं तो अब ये डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 21 को देखते हैं, चलो 21 हम ले लेते हैं। इन्होंने दे रखा सबसे बड़ा, तो इससे छोटा जो क्या नाम है, इससे वो होगा, सॉरी 3 से डिविजिबल होगा, वो होगा 15 या 18। 18 हमारा ओड नंबर नहीं है तो 15 होगा। 15 से छोटा हमारा होगा 12 और उससे पहले 9। ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 हैं, ठीक है। तो अब इनका सम तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, कम से कम हमें 20 तो चाहिए ही चाहिए, हमें 20 नंबर तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। सॉरी मैं पहले गलत बोल गया था, 21 कम से कम होना चाहिए, तभी हमारा 63 होगा, ठीक है।
तो 21 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये नहीं बन पा रहा है, पहले को हम काटा कर देते हैं। दूसरा सेकंड 24 है जो कि एक इवन नंबर है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें लार्जेस्ट ओड नंबर चाहिए। 36 है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंख बंद करके 27 पे लगा दीजिए, निकाल के भी दिखा देते हैं। 27 हो गया हमारा सबसे बड़ा। इससे छोटा हमारा हो गया जो 3 से मल्टीप्लाई होता है 21, 3 21 3 8 24, 24 नहीं होता। तो इससे छोटा हमारा क्या होता है, 15 ही होगा ना। हाँ 15 ही होगा शायद। तो देखिए 5 और 1 6 7 13, 5 2 और 2 4 और 1 2 2 4 5 और 1 6 63 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर 3/5 ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, जो 3/5 स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट मान लो इसके x है, तो 3/5 क्या है, x क्या है हमारी, ये है हमारी गर्ल्स। रेस्ट आर बॉयज, तो रेस्ट कितने बच गए, x माइनस 3/5x बराबर 2/5x। देखिए 5 माइनस 3 2/5x। ठीक है, शॉर्टकट्स की बजाय थोड़ा सा अगर आप 1-2 स्टेप ऊपर नीचे करेंगे देन वो इक्वल टू शॉर्टकट्स ही आएगा आंसर उसका भी। तो 2/5x, ये हमारे बॉयज बच गए। क्या है हमारे ये बॉयज। ठीक है, अब हमारे पास गर्ल्स भी है बॉयज भी। अब ये कह रहा है इफ 2/9 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर एबसेंट। हमारे पास बॉयज कितने हैं 3/5, ओ सॉरी गर्ल्स कितनी है 3/5x। अब इसका 2/9 ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, एंड 1/4 ऑफ बॉयज। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अगर इनको हम जोड़ दें और एक में से घटा दें, टोटल यानी x में से घटा दें, तो पता चल जाए कितने स्टूडेंट्स क्लास में आए हैं। ये सब वो है जो फर्जी है, फ्रॉड है, चले गए क्लास छोड़ के, एब्सेंट आज। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 3 3 9, 2 2 4। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको लेके आओगे उतना मल्टीप्लीकेशन में सिंपल होगा। तो ये हो गया 2/15x जमा 1/10x। तो 15 10 का आ गया 30 एलसीएम। तो 30x माइनस ये हो गया 4x प्लस 3x, 7x हो गया। 30 में से 7 गया, 23x/30। यानी कि कितने स्टूडेंट्स, कितने वो स्टूडेंट्स आए हुए प्रेजेंट हैं, 23/30 स्टूडेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं। ओके, यहीं तक का था आपका। अभी देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये देख लीजिए, नीचे गिर गया था। एन 85 मीटर लॉन्ग रोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक ये रोड है, इसकी लेंथ है हमारी 85 मीटर। ठीक है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक यहाँ से डिवाइड कर दिया, कहीं से भी एक्स वाई जेड तरीके से मान लो। ये पार्ट इसका है 2/3। ठीक है, तो लॉन्गर पार्ट है जो वो कितना होगा। नॉर्मल सी बात हमें पता है कि अगर मेरे एक में से हम 2/3 है, एक हम पूरा पार्ट माने तो हमेशा हम एक पार्ट को एक ही मानते हैं। ठीक है, तो 3 में से 2 गया, 1/3 बचेगा। तो 1/3 ये छोटा पार्ट हो गया, ये बड़ा पार्ट है। तो 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 85/3/2, ये हमारा लॉन्गर पार्ट बच गया। x इज इक्वल टू 85 × 3/2। ये हटा दिया करो साथ के साथ, जब मैं इधर लिख देता हूँ तो ये समझ लो कि ये खत्म हो गए। ठीक है, तो अभी से आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 या 24 और 15 255, यही बचा ना। 3 × 15 3 × 24 और 25/2, ये हो गया 1 2 7.5 127। ओ सॉरी, ये तो गलत हो गया, मैंने क्या कर दिया इसमें,
85 meter long road is divided into two parts if one part is 2/3 of the other. Oh sorry, क्वेश्चन ही गलत पड़ गए हम, यही इसीलिए कहा गया कि क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। एक रोड है 85 मीटर, ठीक है, इफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ अदर पार्ट, जो दूसरा पार्ट है उसका 2/3 है, ठीक है। मान लो एक पार्ट है x तो दूसरा है 2/3 ऑफ x, ठीक है। अब x प्लस 2/3 ऑफ x ये किसके बराबर है, 85 के बराबर। तो 5x बराबर 85 गुणा 3, तो 5 से कट जाएगा 17, x बराबर 17 3 51। तो जो बड़ा पार्ट आ गया वो आ गया 51, छोटे वाला पार्ट इसमें घटाओगे वो आ जाएगा। ओके सो गाइज, आज का जो क्वेश्चन है यही एंड करते हैं, बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर चैनल पसंद आए, वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। ओके बाय।